दोस्तों, इस वीडियो में आपको तुलसी जी की संपूर्ण कथा सुनाई जाएगी। अभी देखिएगा तुलसी जी की संपूर्ण कथा और महात्म्य के बारे में इसी वीडियो के माध्यम से आगे आप देखिएगा और सुनिएगा। बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की। एक गोपी थी, वह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थी। एक बार उन्हें मर्तलोक में जाने का, पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप प्राप्त हुआ। इसके कारण वह भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उनका नाम कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि में शुक्रवार को हुआ था। यहाँ भी उनका नाम तुलसी ही रखा गया। उस इधर भगवान श्री कृष्ण का एक प्रमुख उपादर्श भी श्रापग्रस्त होकर दम्भ नामक दानव का पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ। उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। वयस्क होने पर तुलसी और शंखचूड़ दोनों के ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए। इस शंखचूड़ का विवाह तुलसी के साथ में हुआ और फिर वह दोनों दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। तुलसी के पतिव्रत के प्रभाव से शंखचूड़ अजय हो गया और उसको हरा पाना असंभव हो गया। तब शंखचूड़ ने धीरे धीरे युद्धों में विजय प्राप्त करने पर सभी लोगों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। उधर देवता लोग भी पराजित होकर अपने अधिकारों से वंचित हो गए। तब सभी देवता लोग परमपिता ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुलसी और शंखचूड़ दोनों में पूर्व जन्म में श्रापग्रस्त हुए थे। अब उन दोनों की ही मुक्ति के समय आ गया है। अतः अब वह दोनों मुक्ति प्राप्त करके मेरे श्री कृष्ण के गोलोक धाम को जाएंगे। शंखचूड़ तुलसी के व्रत के प्रभाव से अजय हुआ है। अतः मैं तुलसी के व्रत को खंडित कर दूंगा, तब शंखचूड़ को पराजित कर पाना संभव हो सकेगा। तब भगवान विष्णु ने भेष बदलकर तुलसी के व्रत को भंग कर दिया। इससे शंखचूड़ का अजयता समाप्त हो गई। तब भगवान शंकर ने उसका वध कर दिया। तब तुलसी को इस तथ्य की जानकारी हुई तो उसने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा, हे नाथ, शंखचूड़ तो आपका भक्त था, फिर भी आपने उसे वध के लिए यह सारा आयोजन किया। इसका तात्पर्य यह है कि आप अत्यंत पाषाण हृदय में, अतः आप पाषाण पत्थर ही हो जाएं। तब भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार करते हुए कहा, हे देवी, शंखचूड़ अपने दानव शरीर को त्याग कर मेरे गोलोक धाम को ही गया है। अब आप इस भी शरीर को त्याग कर गोलोक धाम को जाएं, लेकिन फिर भी अपना श्राप पूर्णतः सत्य होगा और मेरा एक शंख पाषाण पत्थर बन जाएगा, जिसे शालिग्राम कहा जाएगा। आपके भी या का अंश से तुलसी नामक पौधे उत्पन्न होंगे। इस सृष्टि में जितने भी पत्र पुष्प हैं, उनमें सदैव तुलसी हो और प्रधान माना जाएगा। तुलसी दल तुलसी के पत्तों के प्रयोग के बिना किसी की भी पूजा, होम, यज्ञ, व्रत, दान आदि को पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस संपूर्ण सृष्टि में तुलसी ही सबसे प्रमुख होगी। इस प्रकार से भगवान विष्णु का ही एक अंश शालिग्राम बनकर प्रकट हुआ और तुलसी का ही एक अंग तुलसी के पौधे के रूप में धरती पर उत्पन्न हुआ। हमारे भारत देश के विभिन्न स्थानों पर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का आयोजन किया जाता है। इस परंपरा के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि इस सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त है, अतः जहाँ भी भावना कर ली जाए वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो शालिग्राम एक पत्थर है, लेकिन उसमें भी भगवान विष्णु का निवास मानकर उनकी पूजा की जाए तो इससे भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से तुलसी के पौधे की पूजा करने से और दैनिक जीवन में तुलसी दल तुलसी के पत्तों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने से सभी प्रकार के कष्ट, बाधाएं और रोग शोक दूर होते हैं। अतः सभी मनुष्यों को तुलसी की पूजा और प्रयोग करके लाभ प्राप्त करना चाहिए। बोलो सनातन धर्म की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान।